आज का हमारा टॉपिक है प्रपोर्शन। कल हमने पढ़ा था रेशो। रेशो क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। और प्रपोर्शन क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू रेशो। जो हमने रेशो के बारे में पढ़ा था ना, वो था कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन। लेकिन जो प्रपोर्शन होता है ना, वो दो रेशो के बीच का जो कंपैरिजन होता है ना, उसको कहते हैं प्रपोर्शन। फॉर एग्जांपल जैसे ये है ना ए रेशो बी, ये एक रेशो है ना, तो प्रपोर्शन कैसे होगा? ये सी रेशो डी, ये दो रेशो है, इनके बीच के कंपैरिजन को क्या कहते हैं? प्रपोर्शन। अब जो ये वाले होते हैं ना बी और सी, ये इसको हम कहते हैं मीन। और जो ए और डी है, ए और डी, ये क्या है? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम। अब हम कोई एग्जांपल्स देखते हैं। इफ 5 रेशो 4 एक्स रेशो 9, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यह आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 5 और 9 मल्टीप्लाई करो क्या आता है? 45। और x यहाँ पे रहेगा, कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है बीच में तो उधर जाके डिवाइड होती है। अगर कोई चीज़ प्लस हो रही होती है दूसरी साइड पे जाके माइनस होती है, माइनस हो रही होती है दूसरी साइड पे जाके प्लस होती है, और अगर मल्टीप्लाई हो रही होती है ना किसी चीज़ के साथ तो वो जाके डिवाइड होती है। अब यहाँ पे 4x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा 45/4। ये है x की वैल्यू। नेक्स्ट इसी तरह हम देखते हैं 2.5 रेशो 6.28 रेशो 9.5 रेशो x। सेम एज इट वैसे करेंगे। यह आ जाएगा 2.5x इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6.28 मल्टीप्लाई 9.5 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो आता है 59.66। अब 2.5x इज इक्वल टू 59.66, x यहीं पे रहेगा, 2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, तो ये क्या बनेगा? 59.66 डिवाइडेड बाय 2.5। इसको आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 23.864। अब हम कोई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखते हैं। पहले, गाजी अर्न 7500 इन 2 वीक्स। 2 हफ्तों में जो गाजी है वो 7500 कमाता है। व्हाट विल ही अर्न इन 2 डेज? वो कितने कमाएगा 2 दिन में? इफ ही वर्क 6 डेज इन अ वीक। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि डेज, कितने डेज में वो कमाता है और कितने कमाता है रुपीस। अच्छा, अब इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एरो सिखाऊंगी कि कैसे लिखते होते हैं। सबसे पहले गाजी अर्न 7500, यहाँ पे लिख लेते हैं 7500 कितने दिन में कमाता है? 2 वीक्स में। और यहाँ पे वो कह रहे हैं इफ यू वर्क 6 डेज इन अ वीक, 6 दिन में, वर्किंग डेज 6 होते हैं ना, तो 2 वीक्स हैं, 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा? सॉरी 6 + 6 कितना होगा? 12। तो 12 डेज में वो 7500 अगर कमा रहा है तो 2 दिन में वो कितने कमाएगा? एक्स। अब आपने यहाँ पे गौर करना है, अगर वो 12 दिन में इतने कमा रहा है, अब दिन कम हुए हैं तो उसके पैसे कमाने वाले भी तो कम होंगे ना। तो अगर एक चीज़ की वैल्यू कम हो रही है और दूसरी भी कम हो रही है तो उसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन। और अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है तो उसको क्या कहते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शन। अब ये क्वेश्चन करेंगे ना, साथ के साथ समझ आता जाएगा। अब देखें, यहाँ पे दिन बढ़े हैं, पैसे भी बढ़े हैं, जाहिर बात है। दिन कम होंगे तो जाहिर सी बात है पैसे भी कम होंगे। जब दिन कम 2 दिन में वो कर रहा है तो क्या वो ज़्यादा कमा लेगा? नहीं ना। तो इसका क्या हुआ है? दिन देखें, दिन अगर बढ़ेंगे ना, 2 से 12 हुए हैं तो रुपीज़ कम होंगे। तो ऐसे एरो लगाना है, ऐसे पहले माइंड में सोचना है। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है, एक बढ़ी है दूसरी भी बढ़ी है, तो एरो सेम होंगे, इधर भी ऊपर जाएंगे। अगर एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है तो उसके मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक एरो जाएंगे। अब जहाँ पे टेल होती है ना, टेल, इसकी टेल ये है तो उस वैल्यू को हम पहले लिखते होते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2/12 इज इक्वल टू एक्स, सॉरी 7500/x। अब यहाँ पे ना कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 6 12, और यहाँ पे भी होता है 2 3 6, 2 3 6 7, एक इसको देंगे कैरी हो गया, 2 7 14, एक इसको दिया, 2 5 10 और ये 0। अब x इज इक्वल टू, इनको और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1250। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 2 बॉयज कंप्लीट अ वर्क इन 4 डेज। अगर 2 लड़के एक काम कंप्लीट करते हैं 4 दिन में, इन हाउ मेनी डेज विल 20 बॉयज कंप्लीट द सेम वर्क। यहाँ पे हम पहले लिखते हैं डेज और बॉयज़ की बात हो रही है। ठीक है। अब देखें, 2 बॉयज़ हैं, 2 बॉयज़ काम कंप्लीट करते हैं कितने दिन में? 4 डेज में। 20 बॉयज़ कितना डेज में काम कंप्लीट करेंगे? अब आपने ना गौर करना है, पहले बॉयज़ थे 2, 2 लड़के 4 दिन, सॉरी 4 लड़के 2 दिन में, सॉरी डेज एक्स है, मैंने यहाँ बॉयज़ समझा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, 2 बॉयज़ हैं और 4 डेज में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो 20 बॉयज़ कितने दिन में काम करेंगे? अब देखें ना, थोड़े से लड़के अगर 4 दिन में काम कर रहे हैं, लड़के ज़्यादा हो गए हैं, काम कितना, मतलब अगर 4 डेज में कर रहे हैं तो काम जो डेज है ना वो कम हो जाएंगे। तो देखें, एक बॉयज़ बढ़े हैं और डेज कम होंगे, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। एक चीज़ बढ़ रही है, बॉयज़ बढ़ रहे हैं, ठीक है, बॉयज़ की जो तादाद है ना वो उन्होंने बढ़ाई है, तो डेज कम हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20/2 इक्वल टू 4/x, या 4 × 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं 20x, 4 2 8 इज इक्वल टू 20x। एक्स यहीं पे रहेगा, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 8/20, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू एक्स, जो कि होता है 0.4। एक्स इज इक्वल टू 0.4। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल प्राइस ऑफ 5 kg साल्ट इज 45। प्राइस और साल्ट, वो कह रहे हैं 5 kg जो साल्ट है, 5 kg उसकी प्राइस है 45। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ 9 kg साल्ट। 9 kg साल्ट की क्या प्राइस होगी?
पहले जो था वो 5 kg की 45 थी, साल्ट की अमाउंट बढ़ी है 9 kg हो गया है, तो प्राइस क्या होगा, वो भी जाहिर सी बात है प्राइस भी बढ़ेगी, जब साल्ट की अमाउंट बढ़ी है तो प्राइस भी बढ़ेगा, तो ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, x/45 इज इक्वल टू 9/5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इधर ही रहेगा, ये 5 नीचे आ जाएगा, 45 × 9, 5 1 5, 5 9 45, 9 9 81 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 5 मैन कैन डिग अ वेल, मतलब 5 आदमी हैं और वो कुआं खोद रहे हैं इन 12 डेज, 12 दिनों में। यहाँ पे लिख लेते हैं मैन और डेज। 5 मैंस हैं, कितने दिन में कुआं खोदते हैं, 12 डेज में। हाउ मेनी मैंस आर नीडेड टू डिग द सेम वेल इन 4 डेज, कितने आदमी एक्स उस 4 डेज में कुएं को खोदेंगे। अब देखें, पहले आदमी 4 थे, दिन 12 थे, अब दिन कम हो गए हैं तो आदमी क्या होगा, बढ़ेंगे, जाहिर बात है ज़्यादा आदमी काम करेंगे तो 4 दिन लगेंगे ना, दिन कम होंगे, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। मैन इंक्रीज होने हैं और डेज क्या हुए हैं, कम हुए हैं, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे आ जाएगा x/5 इक्वल टू 12/4 x। अच्छा देखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं ना, एक और तरीका भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x के साथ वाला जो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 नीचे आ जाता होता है, बाकी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे, 4 1 4 4 3 12 5 3 15, x इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट, हसन टेक 30 मिनट्स फ्रॉम हाउस टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर। हसन 30 मिनट में अपने घर से स्कूल की को 4 किलोमीटर की स्पीड तक जाता है। यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम और स्पीड। 30 मिनट्स में वो 4 किलोमीटर का फासला तय पाता है घर से स्कूल की तरफ। अब कह रहे हैं कितना टाइम लगेगा उसको 6 किलोमीटर तय पाने में। अब देखें, पहले 4 था किलोमीटर, अब किलोमीटर बढ़ गए हैं 6, तो टाइम भी बढ़ेगा, 30 मिनट से टाइम ज़्यादा ही लगेगा ना, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब टाइम ज़्यादा लगेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा ना, 30 मिनट में पहले पहुंचा था 45 मिनट में पहुंचेगा, और पहले कम थे, कम से ज़्यादा है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। यहाँ पे लिख देती हूँ x/30 इज इक्वल टू 4/6। x इज इक्वल टू 6 नीचे आ गया, 30 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा, 3 1 3 3 10 30 10 2 20, यहाँ आ जाएगा 20। गॉट इट। नेक्स्ट है, इफ सारा स्पेंड 2 रुपीज़ अ डे, अगर सारा 2 रुपये एक दिन में खर्च करती है, स्पेंड करती है, हर पॉकेट मनी विल लास्ट 3 वीक, उसकी जो पॉकेट मनी है ना 3 हफ्ते में वो डेली 2 रुपीज़ स्पेंड करती है। यहाँ पे लिख लेते हैं रुपीज़ और वीक। 2 रुपीज़ 3 वीक में स्पेंड करती है, एक वीक में 7 डेज होते हैं और 7 मल्टीप्लाई 3 21 डेज में वो डेली 2 रुपीज़ स्पेंड करती है। हाउ मेनी डेज हर पॉकेट मनी लास्ट इफ शी स्पेंड 1 रुपी मोर देन पर डे, वो कह रहे हैं कितने पॉकेट मनी उसकी बचेगी अगर अभी वो 2 रुपये करती है ना, 2 रुपये स्पेंड करती है ना, 1 रुपीज़ वो ऐड कर ले नेक्स्ट डे से, अभी जितने भी बचे हैं नेक्स्ट डे से वो 2 है तो 2 में +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3। वो कह रहे हैं अगले दिन से वो 3 रुपीज़ पर डे स्पेंड करे तो कितने वीक उसकी चलेगी, ये हमारे पास एक्स है। अब देखिए, पहले 2 रुपये थे तो वीक 21 थे, अब रुपीज़ बढ़े हैं, इंक्रीज हुआ है तो वीक कम हो गए, जाहिर बात है अगर 3 रुपये करेगी तो अगर 21 दिन चल रहे थे तो अब 21 दिन तो नहीं चलेंगे, कम होंगे ना डेज, तो रुपीज़ बढ़े हैं और वीक कम होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शन। ये आ जाएगा 3/2 इक्वल टू 21/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 नीचे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 21, 3 1 3 3 7 14 डेज आ जाएगा, x इज इक्वल टू। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, वो आपने खुद करने हैं, 2 देती हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट करते हैं। A contractor employ 24 men to construct a house in 216 hours. How many hours are required to construct the same hours if 6 men are not available? ये वाला क्वेश्चन। अब देखें इसमें वैसे होगा क्या, मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। वो कह रहे हैं कि ना 24 मैन हैं, उन्होंने कंस्ट्रक्ट करना है एक हाउस को 216 घंटे में, मैन और ऑर्स 24 मैन्स हैं और 216 घंटे में कंस्ट्रक्ट करना है। वो कह रहे हैं हाउ मेनी ऑर्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट, कितने घंटे लगेंगे कंस्ट्रक्ट करने में उसी सेम ऑर्स को इफ 6 मैन आर नॉट अवेलेबल। वो कह रहे हैं 6 आदमी वहाँ से समझो एब्सेंट हैं, 6 आदमी नहीं आए, तो कितना घंटे लगेंगे उसी हाउस को कंस्ट्रक्ट करने में। अब देखो ना, सबसे पहले 24 में से 6 बंदे तो छुट्टी पे हैं या लीव पे हैं या नहीं अवेलेबल, तो 24 - 6 कितने हो गए 18। अब 18 मैंस कितने घंटे में करेंगे, सारी सी बात है, अगर एक काम 24 आदमी 216 घंटे में कर रहे थे तो अब आदमी कम हुए हैं तो घंटे बढ़ेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, मैन डिक्रीज हुए हैं तो और इंक्रीज होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ना। तो अब इसमें क्या होगा, 24/18 इज इक्वल टू x/216। अब ये खुद सोल्व करना है, ये वाला अब खुद करना है आपने। इफ 2 पाइप्स फिल अ टैंक इन 30 मिनट्स, हाउ मेनी पाइप ऑफ द सेम डायमीटर कैन फिल द टैंक इन 5 मिनट्स। अगर 2 पाइप फिल करते हैं टैंक को 30 मिनट्स में तो कितने पाइप उसी टैंक में फिल करेंगे 5 मिनट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है इफ 30 मिनट्स, ये खुद सोल्व करना है। इफ 35 मैन्स कैन रीप अ फील्ड इन 8 डेज, पहले तो मैन और डेज, 35 मैन्स हैं वो जो फील्ड है ना उसको रीप करते हैं कितने डेज में, 8 डेज में। तो वो कह रहे हैं 20 मैन्स कितने दिन में वो रीप करेंगे, 20 मैन्स कितने दिन में,
काश्तकारी करेंगे। अब देखें 35 मैंस थे, मैन डिक्रीज हुए हैं, मैन कम हुए हैं, तो डेज जाहिर बात है इंक्रीज होंगे। जब ज़्यादा आदमी थे 35 थे, 8 दिन में काम कर रहे थे, अब 20 आदमी है तो दिन ज़्यादा लगेंगे, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। क्या आ जाएगा 35/20 इज इक्वल टू x/8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 20 नीचे आ जाएगा और 35 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 5 10, 5 1 5 5 7 35, x इज इक्वल टू 7 2 14, ये आ जाएगा 14। नेक्स्ट है 6 टाइपिस्ट वर्किंग 5 आवर अ डे। टाइपिस्ट वर्किंग कितने टाइम क्या है? 6 टाइपिस्ट वर्किंग 5 आवर्स अ डे कैन टाइप अ बुक इन 16 डेज। 16 डेज में 6 टाइपिस्ट 5 घंटे काम करते हैं। अच्छा, हाउ मैनी विल 4 टाइपिस्ट डू द सेम जॉब ईच वर्किंग 6 और 6 घंटे अ डे। अब हमें डे नहीं पता एक्स। अब सबसे पहले इन दोनों को देखेंगे, इनको और इनको, फिर उसके बाद इसको और इसको देखेंगे कि क्या रिलेशन इनके बीच बन रहा है, प्रपोर्शन क्या हो रही है। अगर 6 टाइपिस्ट हैं 5 घंटे में काम करते हैं, टाइपिस्ट डिक्रीज हुए हैं तो टाइम जाहिर बात है इंक्रीज हुआ है, ये बात तो इनकी बिल्कुल सही है। बंदे कम हुए हैं तो टाइम बढ़ा है, ये सही है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एक चीज़ जो है ना वो कम हो रही है तो टाइम भी कम हो रहा है, ये तो पता चल गया। अब इन दोनों को देखते हैं। अगर 5 घंटे में 16 दिनों में 6 टाइपिस्ट काम करते हैं 5 घंटे, तो घंटे बड़े हैं 6 घंटे बड़े हैं तो दिन क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे समझो दिन आ जाएगा 8 या कुछ भी दिन कम होंगे ना, तो ये दिन हमारे इंक्रीज हुए हैं 16, कम से ज़्यादा हुए हैं, तो इनका ये वाला बनेगा रिलेशन। अब यहाँ पे लिखते हैं 6/4 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, बीच में मल्टीप्लाई होता है 5/6 और ये आ जाएगा x/16। ये और ये कैंसिल हो गया, 6 और 6, यहाँ आ जाएगा 5/4 x/16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, x के नीचे 4 है, 4 नीचे आ गया, 5 मल्टीप्लाई 16, 4 1 4, 4 4 16, 5 4 20, 20 आ गया, x इज इक्वल टू 20। सॉरी यहाँ पे डेज इंक्रीज हो रहे थे, जब टाइम 5-6 घंटे 4 बंदे कर रहे हैं, 4 बंदे कर रहे हैं 6 घंटे में, तो दिन बढ़ेंगे नहीं। नेक्स्ट है इफ़ द वेजेस ऑफ 15 वर्कर्स फॉर 6 डे, यहाँ पे वर्कर्स कितने, 15 वर्कर्स, डेज कितने कह रहे हैं? 6 डेज। अच्छा, 15 वर्कर्स फॉर 6 डेज आर 9450। अगर 15 वर्कर 6 दिन के काम में इतना पैसे कमा रहे हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ 9450। फाइंड वेजेस ऑफ 19 वर्कर, 19 वर्कर 5 दिन में कितने कमाएंगे। सबसे पहले तो देखो 15 वर्कर थे, 6 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, वर्कर इंक्रीज हुए, काम डिक्रीज हुए। देखें मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, वर्कर्स इंक्रीज हुए हैं तो काम जारी बात है, जब ज़्यादा बंदे आ जाएंगे तो वो कम दिनों में काम होगा ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब इसको देखेंगे, अगर 15 वर्कर इतनी पे लेते हैं तो 19 वर्कर, बंदे ज़्यादा हैं तो पे भी बंदों मतलब जो टोटल इनकम है वो भी ज़्यादा देनी पड़ेगी ना, तो वो टोटल अमाउंट भी ज़्यादा बनेगी, तो ये भी इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन ये। अब ये आ जाएगा 19/15 5/6 x/9450। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये कैंसिल होता है, 5 1 5 5 3 15, इसको हम करेंगे, ये आ जाएगा 19 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 x/9450। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स इधर ही रहेगा, 18 नीचे आ जाएगा और 19 × 9 450 इज इक्वल टू 9975, ये आंसर आ जाएगा। ये भी खुद सोल्व करना है। 12 मैन टेक 6 आवर्स टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क आफ्टर, वो कह रहे हैं यहाँ पे ना, मैं आपको वो बना देती हूँ, मैन और क्या है आवर्स, 12 मैंस है ना, वो 6 और में एक काम को फिनिश करते हैं। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं 12 मैन हैव वर्क लेफ्ट 1 और, एक और उन्होंने छोड़ दिया है, तो 6 - 1 क्या आएगा 5 और। द कंडक्टर डिसाइडेड टू कॉल इन 8 मोर मैन, उन्होंने कंडक्टर है ना उसने डिसाइड किया कि जो 8 और आदमी को लाना चाहिए, तो 12 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। हाउ मैनी मोर आवर्स वुड 20 मैन टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, कितना आवर्स लगेंगे रिमेनिंग काम करने में, तो ये खुद सोल्व करना है। नेक्स्ट है 72 पर्सन हैव इनफ फूड फॉर 7 डेज। पर्सन है और 72 पर्सन है और वो कह रहे हैं हैव इनफ फूड फॉर 7 डेज, 7 डेज के लिए इनफ फूड है, बट दे लेफ्ट आफ्टर 1 डे, उन्होंने एक दिन उन्होंने छोड़ दिया है, एक दिन उन्होंने कम कर दिया, तो 7 - 1 आ जाएगा, 6 डेज में 72 पर्सन खाना खा सकते हैं, इतना फूड है उनके पास। दे डिसाइडेड टू फिनिश द फूड इन 3 रिमेनिंग डेज, उन्होंने डिसाइड किया कि जितना फूड बचा हुआ है ना वो हम 3 दिन में खत्म कर देंगे, 3 डेज में। दे इन्वाइटेड मोर पर्सन, उन्होंने ना और लोगों को इन्वाइट किया है। हाउ मैनी, कितने लोगों को इन्वाइट किया, देखो 72 में प्लस किया एक्स, मतलब 72 में कुछ और लोग ऐड हुए हैं, तो 72 + x। अब पहले मैन, अब यहाँ पे देखें क्या होगा, 72 मैन थे, 6 दिन में खा रहे थे, दिन कम हुए हैं और बंदे क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, दिन कम बंदे इंक्रीज, दिन कम और बंदे इंक्रीज, तो ये क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। दिन 3 से 6 हुए हैं और बंदे 72 से ज़्यादा हुए हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। अब ये कैसे होगा, 72/72 + x इज इक्वल टू 3/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा, 72 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 72 × 6 इज इक्वल टू 3, 72 + x। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 432 इज इक्वल टू 3 को 72 से मल्टीप्लाई करें 216 आता है, प्लस 3x, ये इधर जाके माइनस होगा, 216 43 2 - 216 इज इक्वल टू 3x, इसको माइनस करो कितना आता है, 216 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 3, इधर जाके डिवाइड होगा 216/3, ये बनेगा 72, x इज इक्वल टू 72, 72 उन्होंने मोर ऐड किए हैं। नेक्स्ट है अ कंडक्टर एम्प्लॉयड 20 मैन टू बिल्ड अ टैंक, एक कंडक्टर है उसने 20 एम्प्लॉय हायर किए हैं एक टैंक को बिल्ड करने में, यहाँ पे लिख लेते हैं,
यहाँ पे मैन और डेज। कंडक्टर एम्प्लॉय 20 मैन टू बिल्ड अ टैंक एंड कंप्लीट इट 10 डेज में। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज, मतलब 3 दिन 20 आदमियों ने काम किया है और 5 आदमी घर चले गए हैं। 10 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। उसके बाद 5 मैंस चले गए हैं, 20 में से 5 गए 15। गो होम एंड डिड नॉट रिटर्न, और वापस यहाँ हाउ मेनी डेज विल रिमेनिंग मैन, यहाँ पर आ जाएगा एक्स। बंदे डिक्रीज हुए हैं 20 से 15, और यहाँ पे जो है ना, अब बात सुने, 20 डे बंदे जो है वो 7 डेज में काम करेंगे। अब बंदे कम हुए तो डेज तो इंक्रीज होंगे। अगर 20 साथ में करे थे तो 15 बंदे कम हुए हैं तो दिन बढ़ेंगे ना, ज़्यादा दिन लगेंगे ना उनको काम करते हुए, तो दिन बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 20/15 इज इक्वल टू एक्स ओवर 7। यहाँ पे क्या आएगा 15x इज इक्वल टू 20 × 7 तो आता है 140। एक्स इज इक्वल टू 140/15 इज इक्वल टू 9.33। ये आ गया आंसर। ओके, अब हम देखते हैं पास्ट पेपर को। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 में भी आया, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी है। 2020 में भी आया, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सी है। 2024 में भी आया, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी है। और 2017 में भी आया, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी है। अब क्वेश्चन है, स्कूल हैज़ इनफ फूड फॉर 52 डेज। 52 डेज के लिए एक स्कूल में फूड इतना है कि 52 डेज चल जाए। आफ्टर 20 डेज, 20 दिन के बाद, पहले हम लिख लेते हैं डेज और स्कूल, ठीक है। 52 डेज के लिए इनफ फूड है ना, वो कह रहे हैं 20 दिन के बाद -20 कर देंगे तो 35 डेज बचेंगे, ठीक है। मतलब जो अगले 35 दिन है ना उसके लिए 20 दिन के बाद 400 स्टूडेंट अराइव्स, 400 स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट आए हैं, 400 स्टूडेंट, ठीक है, आ गए हैं। अब हमें पहले टोटल नहीं पता, अभी इसको बल्कि छोड़ो, यहाँ तक समझ आइए ना। 400 स्टूडेंट आए हैं एंड द फूड वुड लास्ट 24 डेज। फूड जो है ना सिर्फ 24 दिन का बचा हुआ है, 24 डेज। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन स्कूल एक्चुअली, वो कह रहे हैं स्कूल में एक्चुअली कितने स्टूडेंट हैं टोटल। हमें स्कूल के स्टूडेंट्स का नहीं पता ना, तो एक्स है। अब अराइव्स कितने हुए हैं उन टोटल में, एक्स में 400 प्लस मजीद आ गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे, पहले 32 डेज बचे हुए थे इन बच्चों के लिए खाना। अब जो है ना वो डेज जो है ना वो डिक्रीज हो गए हैं और बच्चे इंक्रीज, बच्चे बड़े हैं और डे कम हो गए हैं। ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ना। तो यहाँ से देखें, डे बच्चे जो है ना, ये देखें 32 दिन से 24 दिन हो गए हैं, ठीक है। 24 से 32 हुए ना, पहले 24 डे फिर 32, तो ये डेज इंक्रीज और बच्चे इंक्रीज और डेज डिक्रीज। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 24/32, 24/32 और x ओवर x प्लस 400, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 32x आ जाएगा, 24x प्लस 400 और 24, इसको 32x आ जाएगा और ये जैसे कैलकुलेशन करते हैं और आंसर आएगा 1600। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है 2020 में आया, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सी है। अ ग्रुप ऑफ 50 मैन कंस्ट्रक्ट 20 किलोमीटर रोड। 50 आदमियों का एक ग्रुप है, वो 20 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं 40 डेज में। यहाँ पे लिख लेते हैं मैन। अच्छा, हाउ लॉन्ग विल 70 मैन टेक टू कंप्लीट द सेम लेंथ। मैन कितने 50 मैन, लेंथ कितनी दे रहे हैं 20 किलोमीटर, और कितने डेज में 40 डेज में। अब मैन इंक्रीज हुए हैं 70, कंप्लीट द सेम लेंथ, लेंथ वही है 20 किलोमीटर, और वो कह रहे हैं कितने डेज में होगा। अब आप खुद देखें, पहले 50 आदमी उसी लेंथ को 40 डेज में कर रहे थे, अब मैन इंक्रीज हुए हैं तो डेज डिक्रीज होंगे, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना, मैन इंक्रीज हुए हैं तो डे लेंथ तो वैसे ही होगी, तो डेज डिक्रीज होंगे, समझ आइए। अब यहाँ से हम सेम एज इट लिख देंगे और फिर कैलकुलेशन किया। नेक्स्ट ये वाला है, 12 मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 24 डेज। आफ्टर 4 डेज पर्सन क्विट, इन हाउ मेनी डेज विल दिस जॉब कंप्लीट बाय द रिमेनिंग पर्सन। ये आपने खुद देख लेना, बहुत ईजी है। ये आया है 2024 में, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी है।